सारे नया मैंने कैसे लगाई दी हो कि सभी देखे तो कहा कि हाँ भाई के शादी तो है भाई और का वैसे थोड़े हो राज दुलारे हो राजी दुलारे हो या जाबो मेरे यार ना के राज दुलारे बोले बारात आओ क्या भइल जा तुझे गाना गाउँ बाजे आओ इंतजाम करे सब इंतजाम फिट है हो सब इंतजाम फिट है वैसे भाग गया है हां हो जाकर लगा हम तुम अरे अपने लोग धो के करे है मैंने 12-13 दिन का लगाए आए हैं हम हां सब मिठाई उठाई टेबल ओबल सब लाग है हां और का हां ए भैया आता है कि बारात तो टेम से आए गए हैं बारात आ गए हैं आप पहले चाय नाश्ता कराओ हां पहले पानी पत्ता कराओ चाय नाश्ता करा दियो पानी पोता पिया दो पानी पोता में पानी पत्ता कहा पानी पत्ता पिया दो उसके बाद बड़ विदाई के देने भागना लाओ जी वही कहां पे कि नाम भैया के मैंने जो है 7 लोग इधर है 4 इधर में हां वह हम कहा आगे मैंने आके जो है वहां इज्जत ना जाए हां तो बिटिया बनाओ का बिटिया बनाओ हां तो बुलाओ भैया पर पहले बुलाओ दे ओ काकी हो अरे बिटिया बुलाओ हाली जब पर भटका लाग गई अरे भतारा कहा जा वही मैंने भटका बतावा है पे बदल गई अरे काकी बारात आ गए हैं आए दुआएं गए हैं और जो है पानी पत्ता हो गया सब पानी पत्ता करा दिए और लड़के लाओ शादी हुए और उसके बाद में विदाई के लिए हां लाओ काकी हाली दे कहाँ है पंडित कहाँ है हाथ हाथ में दे दिए आसे काकी हैं पंडित का भले हो तो बची तो 11 से की देव कैसे लिया है हाँ ये हुआ है भैया और तू जान थो सब पंडित वाला कमा हम जानित है कब का भैया तब हाथ में हाथ दे दो हैं ए भैया ऐसा करो पंडित वाले हो तो 11 कैसे लिया देना पड़ेगा देर पड़ी और पंडित वाला कमा हम अरे तो इनका 20 आना दे दीजिए और क्या अरे हमें कुछ ना दियो हैं? हैं और हाथ में हाथ पकड़ा के संकल्प पढ़ दी जाए हैं दाहिना हाथ लो हाथों हाथ पकड़ो और राजा प्रसन्नम तदद भूमदानम और बन्या प्रसन्नम तो चौरी छलम अच्छा भैया प्रिया प्रसन्नम परहरि दानम और लौंडा प्रसन्नम तो यंगई जरंत्र ये सब कौन इसको है ये तो 10 लोग है राजा प्रसन्न का एक है देखो राजा प्रसन्नम तो गदभूम दानम इनके है नौकरी करो तो हाथी घोड़ा इनाम दे दे बगिया फुलवारी इनाम दे दे अच्छा। तो राजा प्रसन्नम का धूम दानम हैं? और बढ़िया प्रसन्नम कौड़ी सदान ये इनके है नौकरी करो जोगर तो 8 आना 4 आना बहुत खुश होएगा जोगर तो 1 रुपया 20 आना दे दे ऐसे ज्यादा न दे है तो राजा प्रसन्नम तो गदभूम दानम और बढ़िया प्रसन्नम तो कौड़ी छिदानम और त्रिया प्रसन्नम फरहरी दानम यह के मतलब ये हुआ आजकल के मेहरबो जो ही सेब संतरा केला ज्यादा नहीं खाई पावत थी तब जान तो का कहा थी आज परिवार भूखी है आज दुत्या भूखी है आज अमावस भूखी है कल परिवार भूखी है महीना 20 दिन खाली भैया भूखी रही है
सेब संतरा केला खाए खातिर है तो ये होगा क्रिया प्रसन्नम फल हरि दानम लौंडा प्रसन्नम आजकल के लौंडे भैया बहुत पीड़ी पियत है सिगरेट और संभोग खात है संभोग हाँ संजोग जो पहले चल रहा पपत सपत हाँ सपत है जब उनके लगे पैसा खाए मतलब मसाला खाए पैसा नहीं रहेगा तो इतनी बड़ी सरिया पर बनवाई और गए देहरी में पेंदी खोस दी पसेरी पर गेहूं लेके चले गए दुकान कहीं दिन भर थका थकवाए गए तो ये हो लौंडा प्रसन्ना मंदिर है जयंतम बोलो शंकर भगवान की जय चलो बाबुल का ये घर बहना वो बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है घर बहना अब ये काम करे मेरे आए और बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको पति बीमार ये मेरे तो भैया सब पूरा कहा गया एक काम के हो भैया हम जो कहे थे तो कह दिए दो बाबुल की दुआएं लेती जाओ जा तुझको पति बीमार मिले मई के से कभी ना याद आए मई के से कभी ना याद आए ससुराल में पैसा मिले कौन सामान मिले कौन सा बड़ा सामान मैंने गद्दा गलीचा मोटरसाइकिल तकिया बिछौना रजाई गद्दा सब एक काम की हो भैया लिहा तो जात हो है लेकिन यार काम की हो बस लिहा जात हो इज्जत रखो ऐसे रखो अपने बहन महतारी के रखो ये बताओ जैसे
महीने बाद जब वापस आने लगी थी वही नाक छिड़क ली थी। तो जैसे अपने कहीं बताओ थी हो वो नादान ही यही से समझा दी थे कि मतलब जैसे अपने का मानत हो वही महारानी का वैसे यही का माने हो। तो ऐसा ही होगा। हाँ वही बताए थे। इसके लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपनी बहन को विदा कीजिए, हम ले एक काम कर दी जाओ कहे वाला ना किया कुछ। हाँ पानी मांगे लोटा मुंह पर मार दिया बच गए। हाँ हाँ वहाँ वहाँ लोटा। एक काम की हो दीदी जाओ हाँ पानी मांगे लोटा मार दिया ऊपर खाना मांगे का उठा खड़िया मार दिया मुंह पर बच गए। कहे वाला तनको न की हो हाँ कहे वाला शिकायत ना हम मेरे पास। चलो ठीक है भक्तरा लाग जी जहाँ हाँ और क्या बिछौना जाए हाँ तो मुझा के भाग जाए। क्या है जाओ ले जाओ भैया। और या चाहो मेरे आमुना के राती दुलारे। चाहो मेरे आमुना के राती दुलारे। ठाकुर साहब नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या समाचार है? समाचार तो बढ़िया है ठाकुर साहब। लेकिन वो लाला अभी तक वापस नहीं आया। अभी आवत थोड़ी घसीटे तो आवत वही सारे तुम से बोल आता होंगे मतलब हाँ आते होंगे। लाला जी क्या बात है? तुड़वा दिया मेरा पुट्ठा। हुआ क्या? लाला जी तुमसे कहा था कि वो खतरनाक है। ऊंची जगह पे को भेजा था लाला जी, बोलो वो काम पूरा हुआ या नहीं? खाली पी रही है और बुलबुल नहीं, बोलो क्या काम पूरा हुआ या नहीं? मैंने आपको जिस जगह भेजा था वो काम क्या हुआ? क्यों खड़े हो सर लटका हुए? बात क्या बोलिए ना। अरे मेरी हालत नहीं देख रहे हो क्या? क्या हुई तुम्हारे हालत को मैं नहीं समझ रहा हूँ। हालत खराब जरा तुम्हारे गंदे अपना बैठा ली। हुआ क्या? खुद किसान तो भोजन मिला करके जैसे चला राह में विक्रम सिंह आ गया मुझसे तकरार करने लगा रहने उसके हाथों से थप्पड़ ये उससे तकरार। विक्रम बोला हलन जारी करके सुनो विक्रम बोला आपके खब से वो है हमें तो मारा ही मारा। आपके बारे में भी बहुत डांट करके बोला है वो। अच्छा कहा जाओ कह दो जो कुछ कर पाए हमारा कर लो। अरे गाली तुम भी दे दिया। लाला राम नाम पहले तो का और गाली चले नाम पहले गाली दिया दोस्त बेचार से बदला चुका वो गले खा के कहता हूँ लाला एक कसम आपकी दोस्त बेचार को बचा चुका हूँ गले।
पुत्र ने मुझे ललकारा है तो इसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन अब एक गड़बड़ बात और क्या हुआ? फूलन की शादी भी तो हो गई। क्या कहा? हाँ इतने दिन में उसकी शादी भी हो गई? हाँ वो कैसे? पुत्तीलाल के साथ हुआ है शादी। अच्छा, अब जुगाड़ क्या किया जाए वो बताओ। जुगाड़ तो हो गया है। जब उसकी शादी हो गई और पुत्तीलाल के साथ हुई तो ऐसा काम करो कि शादी तो पुत्तीलाल से हुआ है लेकिन सुहागरात श्री राम सिंह बनाए। शादी जरूर हुई है पुत्तीलाल से। लाला राम में मेरा वादा है कि सुहागरात मैं बनाऊंगा। चलो हम चलते हैं थाने इंस्पेक्टर साहब के पास। ऐसा जुगाड़ फंसाएंगे कि वो सौने गिरा के मेरे पैरों पे गिरेगी। सही कह रहे हो। अपने यहाँ डकैती का इल्जाम फूलन पे लगवा करके उसके नाम FIR करवा देंगे। पुलिस आएगी उसको गिरफ्तार करके ले जाएगी और उसका बाप दीनदयाल एक दिन मेरे पैरों पे गिरेगा। जमानत के फिर मैं उसे जमानत करके काट देगा। ये बात आओ। मुंशी रामदेव कहाँ गए बेटा तुम? कुछ नहीं दिन आगे कब क्या खेती कोई आवा तो नहीं है। चलो गेट बंद हो, अगर कोई आएगा तो मुझे बताना। तो ठीक है अंदर बैठो। बैठो। जल्दी कराओ जेल भैया, 4 बज गए। 4 बज गए तो वहाँ सबेर हो जाए, मुँह देख ले। अरे तो 4 बज गए तो हम पकड़ लिए रोई। रोइबे करियो। 4 तो रोई। आई पकड़ो मुजरिम, कहाँ गए? अरे रेशमी सलवार कुर्ता चटपटिया, रेशमी सलवार कुर्ता चटपटिया, ओ बूढ़ा चला वो थाना है सर के बाद थाना है। नमस्कार। नमस्कार। या तो गाने गा लो साहब क्या रहे तो इंस्पेक्टर साहब से बोल दो कि ठाकुर श्री राम सिंह से मिलने आए। साहब 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 कौन सी बात? ठाकुर श्रीयान आए हैं। श्रीयान आया है। क्या कहा? वो बताए नहीं कि जाओ इंस्पेक्टर साहब से बोल दो है कि ठाकुर श्रीयान है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? अरे ठाकुर श्री राम सिंह आए होंगे। कोई जमींदार है ना ठाकुर श्रीराम सिंह। जाओ तो अंदर जाओ। ओ ठाकुर साहब आइए। क्या है? ठाकुर साहब चलिए बनाए हैं सरकार हमारे। अरे इंस्पेक्टर साहब। हो ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर साहब आपको परेशानी का मतलब? हाँ क्या मतलब है? आप ये पूछना चाहते होंगे कि आप थाने में क्यों आए? हाँ थाने में आने का मतलब ये होता है जब किसी पर मुसीबत होती है या कोई जरूरी काम होता है तभी आता है थाने को। मुसीबत मर गया लेकिन पता नहीं कहाँ पैदा होगी। कैसी परेशानी है? इंस्पेक्टर साहब कि गजब हो गया आज सरकारी भारी, क्या गजब हो गया है आज सरकारी भारी, नहीं बात मुझसे जो जाती निकाली। इंस्पेक्टर साहब बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या होगा ठाकुर साहब बताइए तो। इंस्पेक्टर साहब मेरे ही घर में आज की रात डाका पड़ गया। तो कहती है सारा कुछ लूट गया, कुछ नहीं रह गया साहब। है। हम क्या करें, सिर्फ आपके शरण में आए हैं, आप मेरी मदद कीजिए। तो ठाकुर साहब डकैती पड़ी तो आप कहाँ थे? किसी को पहचाना? हाँ डकैती पड़ी तो मैं अपने घर पे ही था है। और पहचान में भी आया है। क्या नाम है?
मुंशीराम दो मेरे भाई यार दर्द कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इधर उधर घूम रहे हो। ठाकुर साहब आए हैं। बताई दिए जब से अब तो बताओ इधर उधर घूम रहे हो, कागज कलम लेके आओ। हाँ। ठाकुर साहब की नकल लिखिए। रिपोर्ट हाँ। ठीक, रजिस्टर ले आए। वाह तुम्हारी बुला इंस्पेक्टर साहब, रजिस्टर आपके थाने में नहीं रहता है? ठाकुर साहब अंदर रखा है। अच्छा, वो अंदर रखा है। ठीक है। ऑफिस में। ठाकुर साहब, क्या है? आपके नाम FIR लिखा जाएगा। मेरे नाम FIR लिखा जाएगा। और कोई FIR लिखे हो? बताओ था हमारे इंस्पेक्टर साहब की ठाकुर साहब के नाम FIR लिखो। हाँ, ठाकुर साहब रबड़ खाने आए हैं कि इनके अच्छा अच्छा लिखाने आए हैं। हाँ तो ठाकुर साहब फटाफट बयान करो। हाँ? क्या रे बदतमीज, तुमको बोलना नहीं आता है? बयान करो या बयान नहीं, करो? बयान करो। तो अच्छे बोलो। हाँ बयान करो फटाफट। क्या बयान करें? अरे जो जो चोरी हुआ, जिसने चोरी किया, उसको फटाफट बयान करो। हाँ। लिखिए, आज की रात टाइम 12 बजे टाइम 12 बजे ठाकुर श्री राम सिंह के यहाँ ठाकुर श्री राम सिंह के यहाँ डाका पड़ा। डाका पड़ा। इससे पहले लिखिए, उससे पहले इसके ऊपर हाँ बोलिए। श्रीमान श्रीमान थाना थाना महोदय महोदय अध्यक्ष, अध्यक्ष, आपसे आपसे निम्न निवेदन है। मेरी निवेदन है। क्या है? निम्न निवेदन है, बोलो। हाँ निवेदन है। निम्न इंस्पेक्टर साहब, क्यों मुंशीराम दा? हाँ क्या लिख रहे हो? अरे इन्होंने जो बताया मैं वही लिख रहा हूँ ठाकुर साहब। विनम्र निवेदन लिखो। हाँ बिना निवेदन है। बिना, अरे निम्न निवेदन है निवेदन है कि आज की रात ठाकुर श्री राम सिंह के घर ठाकुर श्री राम सिंह के घर डाका पड़ा, जिसमें काफी नुकसान हुआ। कुछ नगद जेवरात का नुकसान हुआ। हाँ अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि उसकी इंक्वायरी करके और निर्णय किया जाए। आगे जो कुछ लिखना है तुम लिख लो। हाँ निर्णय किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हाँ, ऐसे तो हाँ लेकिन क्या? ठाकुर साहब ये बताया जाए क्या? जैसे चोरी हुई हाँ तो रात 12 बजे हाँ, और बहुत सारा सामान गया। सारा सामान नहीं गया, हाँ, जितना उन्हें बताया उतना गया। तो सोना चांदी हाँ, ऐसे पूछो कि क्या क्या गया है। क्या क्या गया। हाँ, ऐसे पूछिए। वही तो पूछ रहा हूँ ठाकुर साहब। लिख दीजिए 1 लाख रुपया नगद। नवे कट का हो 1 लाख रुपया नगद। और जेवरात में क्या गया? जेवरात में क्या गया? एक माथ की बेदी, माथ की बेदी। वो सोने की थी। वो भी सोने की कितने ग्राम की थी? केवल 5 किलो की थी। ये बताओ हमसे, माथ की बेदी सोने की केवल 5 किलो की थी जी। तो ये बताओ का फांसी का पैर हो तो बेवकूफ, हमारे ठाकुरों के यहाँ सैंपल के लिए रखा जाता था, पहनने के लिए नहीं। सैंपल के लिए। हाँ, एक माथ की बेदी और 5 किलो की। जी हाँ, एक नाक की नथिया 2 किलो वजन थी। 2 किलो वजन। नाक की नथिया 2 किलो की वजन। ये बताओ क्या है कि जैसे लोग बद का नाथा था तो वह के नकुना में 2 किलो के रुकता नहीं है। अरे बकवास बंद कीजिए। हम लोग जो है
जिम्मेदार है, हाँ, इसीलिए हम लोग मतलब धरोहर तो नहीं रखते थे आप लोग। मैंने बता दिया कि सैंपल में बनवाया था, उसे देखने के लिए रख दिया था। हाँ चलो ठीक है। और 2 किलो की नथिया, एक गले का हार, एक गले का हार, कितना किलो? गले का हार केवल वो 5 किलो का था। 5 किलो का गले का हार। और एक कमर की करधन, कमर की करधन कितने वजन? केवल 25 ग्राम। नाक की नथिया 5 किलो की, और माथे की बिंदिया 5 किलो की, कमर की करधन 25 ग्राम की। हाँ, चलो कमर की कर, लेकिन एक बात, धन तो हो गया सब। और ये बताओ ठाकुर साहब, और कोनो कहीं और क्या? चोट चपेट? चोट चपेट की बात भी लिखते रहो। एक मेरी 555 नंबर की 2 नली की बंदूक, 555 नंबर की 2 नली की बंदूक। ये बताओ तू गिरा करते तो ना हो? तेरा दिमाग सही है गलत है? क्या लगता है तुम्हें? तो बंदूक क्या करेंगे? बंदूक करके ठाकुर क्या बंदूक में रखते हो, रहता क्या है? चलो एक तो 555 नंबर की बंदूक और 5 पेटी कारतूस। 5 पेटी की कारतूस। हाँ, और क्या हो गया? मतलब जैसे डाका पड़ा आपके यहाँ, हाँ तो किसी को चोट चपेट तो नहीं लगी? चोट चपेट नहीं लगी। जैसे ठकुराई लोगों में बच गए सब कोई? मैंने कहा किसी को चोट चपेट नहीं लगी। अरे जैसे हाँ, सारे बच गए। बच गए जी। एक बात ये बताओ हमारे ठाकुर साहब, क्या? जब आपके यहाँ 12 बजे चोरी हुई, हाँ, तो आप सो रहे थे, जग रहे थे? मैं तो सो रहा था। हैं? आप सो रहे थे जी। तब आपके यहाँ चोरी हुई? हाँ, चोरी नहीं हुई, डाका पड़ा। हाँ डाका पड़ा, हाँ। आप सो रहे थे? जी। ये बता हमसे पहले कि जब आप सो रहे थे तो किसको पहचाना? डकैता जाते हैं तो चोरी से नहीं जाते। हाँ वहां सारे लोग पहुंच गए हाँ और जबरदस्ती लूटने लगे। हाँ। मेरी भी आंख खुल गई। अच्छा, मतलब लूटने के बाद में जब वो बाद में नहीं, लूटते समय। लूटते समय जी। आपकी आंख खुल गई? जी। तो आपने बताया नहीं किसी को? किसको बताया? हल्ला नहीं मचाया? क्यों नहीं बचाया? लेकिन कोई आया नहीं होगा। आया होगा लेकिन मौका नहीं मिला। हाँ, मौका पकड़ने के लिए ना हुआ। हाँ, और आगे बोलिए। हाँ, और आगे बोलिए साहब, ठाकुर साहब। क्या बोले? अरे और कुछ है बाकी? कुछ नहीं बाकी है। बस हो गया? सुनिए, हाँ? आपको पूछने नहीं आता है। हाँ डाका पड़ने के समय पर मैंने जागा हाँ। और जब उठ के देखा तो मैंने आदमी को और किसी को नहीं पहचाना। हाँ। विक्रम का गिरोह था। हाँ। और फूलन ये दीनदयाल मल्लाह की लड़की है। अच्छा। जो मेरे ही महुए गांव की है। मैंने उसे भली भांति पहचाना, उसके साथ में थी। फूलन को? जी हाँ। ठीक। भेल हो कि तुम चपरासी हो? और कोई था? वो तुम थे। इंस्पेक्टर साहब से मिलो। इंस्पेक्टर साहब, चलो दौलत तैयार करो। हाँ, गिरी का कहाँ रहो? पकड़े खत्ती। गिरी का पैसा देखो क्या गिर रहा है। कार बंदवा क्या गिरा दिया? कंधो? यहाँ चिट्ठी लेके घूमत है सब वो। हो गया? बोल गई? हाँ, रिपोर्ट तो लिख गए साहब। अब एक काम करो, जो पहले काम होता है यह चलत रही। थोड़ा तुम्हारा गिर रहा है। क्या हो रे? चुआत है हो कागज फेंक रहे हो? एक बैग गिर जाए तो वहां वापस होगी। ठाकुर साहब, गड़बड़ हो गई फैलिए। तू बोल गई? हाँ, रिपोर्ट तो लिखवा दिया है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इसकी तत्काल इंक्वायरी की जाए। ठीक है ठाकुर साहब, इसे इंक्वायरी तत्काल की अगर जाएगी। तत्काल इंक्वायरी नहीं करोगे तो मेरे सामान लापता हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा नहीं। नहीं ठाकुर साहब, इस वक्त इसकी इंक्वायरी किया जाएगा और सारा सामान। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। 25,000 जमा कर दो मुंशी राम दो। या परा हो ए या के जमा परा है ले लो जो रियल सवाल रिपोर्ट लिख गई। हाँ साहब, रिपोर्ट लिख गई। चलो इसका इंक्वायरी किया जाए हाँ चलो इंक्वायरी और करें। मुझे को पकड़ा जाए, उसके बाद मुझे हाँ चलो गाड़ी पकड़ा तैयार करो, चलो। ए
प्रिय फूलन, जीवन में सुहाग की रात केवल एक बार आती है और आज बड़ी सौभाग्य की बात है जो इस टूटे हुए मकान में हम दोनों लोग इकट्ठा हुए हैं।